हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन एफ डैश टी के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा था। आज हम एफ टी का अगर इंटीग्रेशन हो, है ना, किसी लिमिट के साथ, तो उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं विद एग्जांपल्स इसको जानेंगे। चलिए पहले इसके फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। उसके लिए आपको बेसिक चीज़ तो पता ही है कि अगर आप लाप्लास ऑफ एफ टी निकालते हैं तो वो एक स्मॉल एफ ऑफ पी फंक्शन बनता है, ठीक है, ऑलवेज, है ना। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि एफ टी का इंटीग्रेशन हो 0 से टी लिमिट पर, एफ टी का इंटीग्रेशन हो 0 से टी लिमिट पर, और इसका आपको लाप्लास फाइंड करना पड़े, ठीक है, तो नथिंग यू हैव टू डू, जो आपने एफ ऑफ पी फंक्शन ऊपर फाइंड किया उसको पी से डिवाइड लगा देना है। जो आपने ऊपर एफ ऑफ पी फंक्शन फाइंड किया उसको किससे डिवाइड लगा देंगे उसको हम पी से डिवाइड लगा देंगे, और ये हमारा फॉर्मूला बनता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एफ टी का इंटीग्रेशन हुआ है, और लास्ट वीडियो में आपने सीखा था डिफरेंशिएशन के लिए जिसमें एफ टी का डिफरेंशिएशन हुआ था। तो यहाँ पर आपको अगर 0 से टी लिमिट दी हो, इसकी पहचान भी यही होती है कि अगर आपको 0 से टी लिमिट दी है क्वेश्चन में, तो आपको डायरेक्ट इसी मेथड पर आना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। तो 0 से टी लिमिट एफ टी डी टी का अगर लाप्लास निकालना हो तो एफ ऑफ पी निकाल लो और उसको पी से डिवाइड कर दो, यही हमारा होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। जो पुरानी हमारी प्रॉपर्टीज है सब यूज होगी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, है ना, जो हमने डिवीजन बाय टी, मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर एन, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। वो आगे मिक्सअप ये यूज होगी, तो पुराने लेक्चर से आप अच्छे से कवर करके आए तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो ये बोरिंग लगेगा आपको लेक्चर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, इंटीग्रेशन आपको दिया है 0 से टी, 0 से टी आपको इंटीग्रेशन दिया है, और अंदर हमें फंक्शन दिया है ई की पावर टी साइन टी अपॉन टी डी टी। तो अगर इंटीग्रेशन दिया है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर लाप्लास आपको निकालना होगा इंटीग्रल का। इंटीग्रल का लाप्लास निकालने के लिए हमें यहाँ पर देखना होगा कि एफ टी फंक्शन क्या होगा। एफ टी फंक्शन होगा ये सारा, एफ टी फंक्शन क्या होगा, ये सारा एफ टी फंक्शन होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इसको कंसीडर कर लेते हैं एफ टी। एफ टी फंक्शन हमारा क्या बना, जो इंटीग्रेशन के अंदर है, ई की पावर टी साइन टी अपॉन टी, ये एफ टी फंक्शन बना। यानी कि सबसे पहला आपका काम है कि आपको इस एफ टी फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है। इसको निकालने के लिए भी हम दो प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। वी हैव, सबसे पहले आपको लाप्लास निकालनी होगी साइन टी की, और साइन टी का अगर लाप्लास हम निकालें तो लाप्लास साइन टी का होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। कौन सा फॉर्मूला आपने लगाया, लाप्लास ऑफ साइन ए टी वाला, और लाप्लास ऑफ साइन ए टी हमारा होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें हमने ए की वैल्यू 1 रखी और इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया। तो ये हमारा हो गया 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें आप देख सकते हैं साइन टी के साथ में कौन है, टी डिवाइड में है, तो उसमें डिवीजन वाला फॉर्मूला भी लगेगा। देयरफॉर डिवीजन वाला फॉर्मूला होता है कि अगर आपका साइन टी हो एफ टी की तरह और टी से आपको डिवाइड करना पड़ जाए, तो आपको पी से इन्फिनिटी तक लिमिट लेते हुए, ठीक है, जो हमारा ये एफ ऑफ पी फंक्शन या जो भी फंक्शन इसको माने जो बना है ऊपर, जिसको मैं डिफरेंट कलर से, ग्रीन कलर से मैं मार्क करके दिखाता हूँ, ये एफ ऑफ पी टाइप का फंक्शन है, ठीक है, जो कि हमारा लाप्लास है साइन टी का। इसका हमें इंटीग्रेशन कर देना है पी के रेस्पेक्ट में, तो पी से इन्फिनिटी होगा और इसकी वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी। तो इंटीग्रेशन करके हमें मिलता है tan इनवर्स पी। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, पी से इन्फिनिटी लिमिट, पहले हम इसमें इन्फिनिटी रखेंगे, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स पी। tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2 माइनस tan इनवर्स पी, और 90 माइनस tan इनवर्स पी बन जाएगा हमारा कोट इनवर्स पी। 90 माइनस tan इनवर्स पी क्या बन जाएगा हमारा, कोट इनवर्स पी, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि tan इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा वो π/2 के बराबर होता है, तो वहाँ से अगर निकाले तो ये कोट इनवर्स पी के बराबर होगा, ठीक है।
तो ये हमने पहले क्या किया, साइन टी अपॉन टी जो हमारा फंक्शन था उसका हमने लाप्लास फाइंड किया बाय डिवीजन फॉर्मूला, डिवीजन बाय टी फॉर्मूला, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर रखा है। अब इसमें एक और बचा है कि बाहर हमारा e की पावर t भी मल्टीप्लाई में है। अगर e की पावर t भी मल्टीप्लाई में है तो e की पावर at और ft ये बनता है आपका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी जो इक्वल आया है कोट इनवर्स p के। अब हम इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाने वाले हैं। नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, जो शिफ्टिंग थ्योरम हमारी होती है वो हमें कहती है कि अगर e की पावर at हो और साथ में कोई ft फंक्शन हो जो कि हमारा यहाँ पर साइन टी अपॉन टी है, तो हमें करना क्या होगा कि जो f ऑफ p फंक्शन है उसमें p की जगह पे p माइनस a करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू 1 है क्योंकि e की पावर t दिया है, तो इसमें a को 1 रख देते हैं। इससे आपको मिलेगा लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस a की वैल्यू 1 रखने पर e की पावर t साइन टी अपॉन टी है ना, और इक्वल टू f ऑफ p माइनस a, यानी कि जो फंक्शन है हमारा इसमें p की जगह पे p माइनस 1 कर देना है। इसको सॉल्व करके हमारा आएगा कोट इनवर्स p माइनस 1। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रॉपर्टी लगाई और ये लाप्लास ऑफ e की पावर t साइन टी अपॉन टी आ जाएगा हमारा कोट इनवर्स p माइनस 1, जो किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, जो कि हमने ft फंक्शन माना था। ये ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है जो कि f ऑफ p के इक्वल होगा। f ऑफ p का काम करेगा ये और f ऑफ t का काम करेगा ये जो हमने ऊपर माना था। लेकिन हमें तो लाप्लास निकालना था इंटीग्रल का। इंटीग्रेशन आपको दिया था 0 से t, तो अब हमें क्या करना है, ft के ऊपर 0 से t इंटीग्रेशन लगाते हुए उसका लाप्लास निकालना है। नाउ अगर हम 0 से t लिमिट ले और ft का हम लाप्लास निकाले, है ना, अगर हम इंटीग्रल का लाप्लास निकाले तो फॉर्मूला होता है कि f ऑफ p को हमें p से डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पर सारी वैल्यू रख देंगे। 0 से t ft की वैल्यू है हमारी e की पावर t साइन t अपॉन t dt। ft की वैल्यू रखी तो इधर f ऑफ p की वैल्यू रखी जाएगी जो होगी कोट इनवर्स p माइनस 1 और डिवाइड बाई p। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इस इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अगर आपको लिमिट 0 से t दी है, इसकी पहचान भी यही होती है कि अगर लिमिट हमारी 0 से t है तो हम इस प्रकार से लाप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में पहचान आपको हो गई होगी कि यहाँ पर भी 0 से t लिमिट है और इस फंक्शन का हमारा लाप्लास इस फंक्शन को इंटीग्रेशन के अंदर दिया गया है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इसको ft कंसिडर करके इसका लाप्लास हमें फाइंड करना होगा, है ना। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लेट कर लेंगे f ऑफ t फंक्शन क्या होगा, e की पावर माइनस t कोस t। इस फंक्शन को लेट किया, इसका हमें लाप्लास फाइंड करना होगा। ठीक है, उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वी हैव कोस t का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाले तो वो होगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देयरफॉर अगर हम इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाए बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये कहती है कि अगर e की पावर माइनस t का कोस t के साथ मल्टीप्लाई हो जाए उसका लाप्लास आपको निकालना पड़े, तो आपने जो ऊपर ये फंक्शन निकाला है gp, इसमें आपको gp माइनस a करना है। a की वैल्यू है माइनस 1, तो gp प्लस 1 हो जाएगा। तो इससे सॉल्व करके मिलेगा p प्लस 1 डिवाइड बाई p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। मतलब ये जो हमारा फंक्शन है gp, इसमें हमने p को p प्लस 1 रख देना है और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगी और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगी हमारी ft की। तो हमने किसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाली, ft की, जो कि f ऑफ p के बराबर होगी। लेकिन हमें तो इंटीग्रल की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी थी, है ना। नाउ
अगर हमें 0 से t इंटीग्रेशन दे दिया जाए और एफ टी का हमें इंटीग्रल के अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, एफ ऑफ पी को p से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू आप रख सकते हैं। 0 से t लिमिट एफ टी की वैल्यू है e⁻t cos t dt और इक्वल में हम जो एफ ऑफ p फंक्शन है हमारा p+1 अपॉन p+1 का होल स्क्वायर +1 उसको हम p से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/p और उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये होगा हमारा एग्जाम्पल 2। इस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं अगर इंटीग्रल के अंदर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो आपको अच्छे से आने चाहिए। शिफ्टिंग थ्योरम कब और कैसे लगती है ये पता होना चाहिए। डिवाइडेशन जब टी का हो जाए तो उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, प्रीवियस लेक्चर आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएंगे, नहीं तो ये सब मिक्स हो जाएगा। ठीक है, नोट से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की और एक एक लेक्चर को अच्छे से तैयार कीजिए। आप मेथड सीखिए कि किस तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन का निकलता है, तभी आप आगे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। इतना इजी नहीं होता है, वरना ये सॉल्यूशन इसका करेंगे हम। यहाँ पर भी 0 से t आपको लिमिट दी है, तो उसका मतलब 0 से t लिमिट अगर है तो वो हमारी जाएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल में। लेकिन जो यहाँ पर फंक्शन दिया है एफ टी वो हमारा है cos 2t माइनस cos 3t अपॉन टी, ये फंक्शन दिया है। तो इसमें हम इसको सबसे पहले एफ टी लेट कर लेते हैं। एफ टी फंक्शन हमारा क्या होगा, cos 2t माइनस cos 3t डिवाइड बाई टी। इस एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे सबसे पहले निकालना होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें लगानी होगी यहाँ पर डिवीजन थ्योरम, डिवीजन बाई टी। उसके लिए मुझे चाहिए लाप्लास ऑफ किसका, cos 2t का और माइनस cos 3t का, और ये लाप्लास अलग अलग हो जाएगा, लाप्लास ऑफ cos 2t और माइनस लाप्लास ऑफ cos 3t। इसमें cos 80 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस 9 होगा। तो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाली है cos 2t माइनस cos 3t की, जो कि हमारा एक जीपी फंक्शन आया है, और इसको हम कह सकते हैं जीटी फंक्शन का लाप्लास, इसको हम जीटी मान सकते हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है इस जीटी फंक्शन की टी से डिवाइड करके, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा cos 2t माइनस cos 3t डिवाइड बाई टी से। और इसमें हमें डिवीजन थ्योरम लगानी पड़ेगी। डिवीजन थ्योरम होती है कि आपको p से इन्फिनिटी लिमिट लेनी है और p से इन्फिनिटी लिमिट लेकर के आपको gp का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, gp की वैल्यू ऊपर से रख देते हैं, p से इन्फिनिटी, gp की वैल्यू है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 और p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। तो ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें अकॉर्डिंग टू डिवीजन बाई टी। इस इंटीग्रेशन को करने पर आपको एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा, क्योंकि जी टी अपॉन टी हमारा क्या है, ये हमने माना है एफ टी फंक्शन। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ टी जो कि जी टी अपॉन टी के बराबर होगा, जिसमें हमारी डिवीजन थ्योरम लगी है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए हम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई और 2 से ही कर देंगे डिवाइड। इससे ये ईजी हो जाता है कि इसमें ईजी कैसे होगा कि अगर इसको टी माना जाए डिनोमिनेटर वाले को, तो ऊपर वाला 2p dt बनेगा जो कि dt हो जाएगा। dt अपॉन टी log t होता है ना। p स्क्वायर प्लस 4 को अगर हम t माने तो उसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 2p dp इक्वल टू dt। तो ये पूरा बन जाएगा dt अपॉन टी, और dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log t, है ना। और t की वैल्यू हम रख देंगे p स्क्वायर प्लस 4। तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया ताकि वो ईजी हो जाए। और ये इंटीग्रेशन हमें मिलेगा log p स्क्वायर प्लस 4, ये सेम तरीके से होगा log p स्क्वायर प्लस 9, और बाहर लिमिट होगी p से इन्फिनिटी। अब इसमें log की प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं 1/2। log की प्रॉपर्टी हमारी होती है log m माइनस log n, यानी कि log m अपॉन n, और लिमिट है इसमें p से इन्फिनिटी। अब इसमें हम इन्फिनिटी रखेंगे तो डायरेक्ट ही आपको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म देगा, इसलिए मुझे यहाँ पर पी स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेना पड़ेगा और पी स्क्वायर ही नीचे से कॉमन लेना पड़ेगा, जो कि कॉमन लेकर के कट जाएगा। अब इसमें हम लिमिट रखेंगे,
अब इसमें हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे p से इन्फिनिटी। पहले अपर लिमिट रखी जाएगी इन्फिनिटी, तो log 1 प्लस 4 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0 और 1 प्लस 9 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0 माइनस log p रखने पर ये सेम रहेगा, p रखने पर ये हमारा सेम होगा। ये मिलेगा आपको 1 अपॉन 2 log 1 की वैल्यू हमारी 0 होती है और इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये वही ऊपर वाला ही फंक्शन बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 होगी और माइनस को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर log के है उसको रिवर्स कर देंगे, पी स्क्वायर प्लस 9 ऊपर हो जाएगा और पी स्क्वायर प्लस 4 हमारा नीचे हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करके मिला 1 अपॉन लॉग पी स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 4, जो कि हमारा एफ ऑफ पी के इक्वल होगा से। तो ये किसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकली है, हमारी लाप्लास ऑफ एफ टी हमने फाइंड की है। और एफ टी हमारा कौन सा फंक्शन था, कोस, एफ टी हमारा फंक्शन था कोस 2t माइनस कोस 3t डिवाइड बाई 2, जिसको हमने डिवीजन बाई टी वाले फॉर्मूले को यूज करके, प्रीवियस लेक्चर को यूज करके फाइंड किया है। लेकिन हमें तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी थी, हमें यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी थी 0 से t इंटीग्रेशन एफ टी की। तो इंटीग्रल की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी थी और इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है कि एफ ऑफ पी को आपको पी से डिवाइड करना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 से t एफ ऑफ टी की वैल्यू रख देंगे कोस 2t माइनस कोस 3t डिवाइड बाई टी, और इधर एफ ऑफ पी की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन 2 लॉग पी स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 4, और इसको हम डिवाइड कर देंगे पी से। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। तो अगर इंटीग्रल आता है तो इंटीग्रल में 0 से t लिमिट होगी, ये इसकी पहचान भी होगी, और इसी प्रकार से आप इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, इंटीग्रल भी है और बाहर आपका e की पावर माइनस 80 यानी कि e की पावर माइनस 4t भी है। तो इंटीग्रल की लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के फिर e की पावर माइनस 4t बाहर लेना है और उसकी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे और साथ में देखा जाए तो यहाँ पर मेथड जो आपका है t मल्टीपल बाई एफ टी है, तो वो भी इसमें केस लगेगा। तो पहले हम वही केस लगा लेते हैं, वी हैव, है ना। आपको पता है कि अगर हम इसको एफ टी का नाम दें, एफ टी फंक्शन क्या है हमारा, एफ टी फंक्शन है t साइन 3t। तो t मल्टीपल के लिए आपको डेरिवेटिव वाले में जाना होता है -1 की पावर 1 d अपॉन डी पी, और लाप्लास निकालना होगा साइन 3t का, जो कि एफ ऑफ पी का काम करेगा, -1 की पावर 1 डी अपॉन डी पी, और साइन 3t का जो लाप्लास होता है वो होगा 3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9, और इसका करना होगा हमें p के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो -3 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, जैसे कि 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। फिर पी स्क्वायर प्लस 9 का दोबारा करेंगे तो पी स्क्वायर का 2p होगा और 9 का 0। इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 6p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा एफ ऑफ पी के बराबर होगा। अब इसमें हम इंटीग्रल के लिए लाप्लास फाइंड कर सकते हैं। हेंस अगर आपको लाप्लास निकालनी हो 0 से t इंटीग्रेशन और एफ टी डी टी की, तो इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से होता है कि एफ ऑफ पी को आपको p से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू रखेंगे, 0 से t लिमिट एफ टी की वैल्यू हमारी है t साइन 3t dt, और एफ ऑफ पी को हमें p से डिवाइड कर देना है, यानी कि 6p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 के होल स्क्वायर को हम डिवाइड कर देंगे p से, तो p से p कट जाएगा, जिसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 6 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगी, जिसको आप g ऑफ p भी कह सकते हो। तो अभी तक जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया है वो इंटीग्रेशन के जो अंदर था उसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड की है। साथ में e की पावर माइनस 4t भी बाहर है, उसकी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है। तो इसमें आपको लगानी पड़ेगी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। नाउ बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमारी होती है
वो होगी कि लाप्लास ऑफ e की पावर at को अगर हम किसी फंक्शन gt के साथ मल्टीप्लाई करा दे, ठीक है, तो इसमें हमें जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलती है शिफ्टिंग थ्योरम से वो जी ऑफ पी माइनस ए से निकलती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू है 4 विद निगेटिव साइन e की पावर माइनस 4t, और gt है हमारा ऊपर का इंटीग्रेशन जो ये लिखा हुआ है हमारा, जिसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म gp माना है, 0 से t साइन 3t dt। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो जीपी फंक्शन हमने ऊपर निकाला है उसमें जी को जी पी माइनस ए करना है। ए की वैल्यू यहाँ पर -4 है, यानी कि हमें यहाँ पर रखना होगा जी पी प्लस 4, यानी कि इस फंक्शन में पी की जगह पे पी प्लस 4 हमें पुट करना होगा, जो मिलेगा 6 अपॉन पी प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 और इस सारे का होल स्क्वायर। तो लास्ट में हमने यहाँ पे शिफ्टिंग थ्योरम भी लगाई। कभी कभी क्या होता है शिफ्टिंग थ्योरम पहले भी लगानी पड़ सकती है या शिफ्टिंग थ्योरम को हमें बाद में भी यूज करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन दिस। इस फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी जिसमें 3 बार 0 से t लिमिट दी है, मतलब जो इंटीग्रल का कंसेप्ट है वो 3 बार हमें यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो लेट करते हैं एफ टी लेट कर लेते हैं जो इंटीग्रेशन के अंदर है। एफ टी हमारा फंक्शन होगा टी साइन टी। अगर हम इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें तो लाप्लास निकलेगा टी साइन टी का, जिसमें मल्टीपल बाई टी वाली थ्योरम लगेगी, टी की पावर एन एफ टी वाली, वो -1 की पावर 1 डी अपॉन डी पी, और लाप्लास ऑफ साइन टी के लिए होगा। और साइन टी का जो लाप्लास होता है वो हमारा होता है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। अब हमें इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा। एक बार डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दोबारा करेंगे पी स्क्वायर प्लस 1 का तो 2p आएगा, और इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, जिसको कि हम एफ ऑफ पी कह देते हैं से। तो ये हमने एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जो कि एफ ऑफ पी आया है। अब इसमें इंटीग्रल वाली थ्योरम लगा देंगे। देन इंटीग्रल वाली थ्योरम होती है कि अगर आपको 0 से t एफ ऑफ टी का लाप्लास निकालना हो इंटीग्रल का, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 0 से t एफ ऑफ टी की वैल्यू है t साइन टी dt। आपको एफ ऑफ पी को p से डिवाइड कर देना है, एफ ऑफ पी को p से डिवाइड कर देना है। एफ ऑफ पी था हमारा 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको अगर p से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन p आ जाएगा, तो p से p कटेगा, और सॉल्व करके कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर सॉल्व करके आपको मिलेगा ये 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन वहाँ पर 3 बार इंटीग्रेशन है तो हमें फिर से यहाँ पर फिर से हमें इंटीग्रल वाला कंसेप्ट लगाना होगा। एंड अगर एक बार और लिमिट लगा दे 0 से t, तो वो एफ टी डी टी हो जाएगा, 2 बार डी टी लिखा जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा लाप्लास ऑफ 0 से टी साइन टी का डी टी, यानी कि एक बार और डिवीजन थ्योरम लगेगी, है ना। और इसको हम मान लेते हैं ऊपर वाले फंक्शन को जीपी। इस बार क्या होगा, जीपी अपॉन पी लिखना होगा बाय द डिवीजन थ्योरम अगेन। तो इस ये जो जीपी है हमारा वो है 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको फिर से पी से डिवाइड कर देंगे, जिसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा 2 अपॉन पी और पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ एच पी फंक्शन, क्योंकि 3 बार इंटीग्रल दिया है तो एक बार फिर से इंटीग्रल लगाएंगे, हैंस लास्ट में आपको आंसर मिलेगा। अगर आपको लाप्लास निकालना हो 3 बार इंटीग्रेशन है 0 से t, और एफ टी फंक्शन हो हमारा dt हो dt 3 बार इंटीग्रेशन है, dt को 3 बार लिखा जाएगा। तो लाप्लास हमारा होगा 0 से t एफ टी की वैल्यू है t साइन t, और dt को हमें 3 बार यहाँ पर मेंशन करना होगा। और इसके लिए हमारा क्या होगा, जो एच पी फंक्शन है उसको p से फिर से डिवाइड कर देंगे बाय द इंटीग्रल फॉर्म, है ना। और अगर एक बार फिर से डिवाइड करेंगे एच पी को तो ये आपको मिलेगा 2 अपॉन
पी स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो अगर 3 बार इंटीग्रेशन है तो 3 बार आपको सेम थ्योरम लगानी होगी। अगर 2 बार इंटीग्रेशन है 0 से t तो आपको 2 बार सेम इंटीग्रल वाली थ्योरम ये लगानी होती है। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, तो आप प्रीवियस जो लेक्चर्स है अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा लाप्लास